अब आगे कर रही हैं। पुत्र ने कहा, हे पिता, विधि पक्ष से भी ब्रह्म आत्मा सर्वथा अज्ञात ही है। अज्ञात का मतलब दिखाई नहीं देता है ना, हैता को सिद्ध करता है, और वो हैता अनुभूति है हमारी, बस है, दिखता तो नहीं है। विधि पक्ष से अज्ञात है क्योंकि सर्वरूप आप होने से तथा अन्य के अभाव से भी अज्ञात ही हुआ। निषेध पक्ष से भी देखो, निषेध पक्ष से हम क्या करते हैं, नेति नेति करते हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। अच्छा, जहाँ पे कहते हैं मैं हूँ, वो दिखता है? वो भी नहीं दिखता है ना। नेति नेति करते जाते हैं ना, जो दिखने वाला पदार्थ है सारा हम नेति नेति कर देते हैं, पर जो वस्तु है, वास्तविक वस्तु है, वो भी नहीं दिखती, वो भी अज्ञात है। निषेध पक्ष से भी अवार्ड मानस गोचर होने से भी अज्ञात हुआ, क्योंकि इंद्रियों से दिखता नहीं है। तो ज्ञानी अज्ञानी का क्या भेद है? अब प्रश्न क्या कर रहे हैं पुत्र, विधि पक्ष से भी अज्ञात है, निषेध पक्ष से भी अज्ञात है, ठीक है। तो हम ज्ञानी अज्ञानी को कैसे जाने, दोनों का क्या भेद हुआ? तिसके जानने के साधन भी व्यर्थ ही हुए, क्योंकि वो दिखाई तो देंदा ज्ञान नहीं लगता ना। अगर हम साधन करके जानते भी हैं तो फायदा क्या, साधन भी क्यों किए जाएं? पिता ने कहा, हे पुत्र, अनेक विधि आप अपने वस्तुओं के स्वरूप हैं। जो जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है सो तैसा ही जानता है। हर जितने अनेक वस्तुएं, जितनी भी वस्तु है, सबका अपना अपना स्वरूप है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। जो जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही जानता है ना। अब जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसने वैसा जान लिया तो उसने सम्यक जान लिया। अगर जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा उसने नहीं जाना तो उसने सम्यक नहीं जाना। अब सबसे बड़ी गलती तो मनुष्य कर रहा है। अब जो ये आकार दिख रहा है, इसका जो स्वरूप है इसको वैसा तो जानता नहीं है। ये जड़ है, असत्य है, दुख रूप है, पर इसको कैसे जान रहा है? सत्य चित्त आनंद रूप करके इसको जान रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि वो सम्यक नहीं जान रहा। जैसे प्रकाश्य प्रकाशक, दृश्य दृष्टा, प्रेर्य प्रेरक, आत्मा अनात्मा के भिन्न अभिन्न ज्ञानियों को सम्यक असम्यक दर्शी कहते हैं। अब जिसने प्रकाश्य प्रकाशक दो दो बताए हैं, ठीक है, एक जड़ है एक चेतन है, एक दृश्य है एक दृष्टा है। अब दृश्य हो गया जड़, दृष्टा हो गया चेतन। अब जिसने दृश्य को जड़ जान लिया, दृष्टा को चेतन जान लिया, तो जिसने सही जाना वो सम्यक हो गया, जिसने सही नहीं जाना वो असम्यक हो गया। इसलिए कहा हर वस्तु के लिए सम्यक दर्शी भी है, असम्यक दर्शी भी है। तथा वाड मानस गोचर, अवाड मानस गोचर ब्रह्म आत्मा के स्वरूप भिन्न अभिन्न ज्ञानियों को सम्यक असम्यक दर्शी ब्रह्मवेता कहते हैं। अपने दो स्वरूप हैं, एक तो इस शरीर का हो गया जो मन इंद्री वाणी के द्वारा जाना जाता है, और जो मन इंद्री वाणी के द्वारा नहीं जाना जाता।
अब क्या कह रहे हैं, जब मन इंद्रिय वाणी के द्वारा हम जानते हैं तो उसको कहते हैं हम ज्ञानी। और जो अवार्ड मानस गोचर है, मन वाणी इंद्रिय के द्वारा हम नहीं जान सकते। देखो पहले साधन करेंगे, अब साधन कैसे होगा? इंद्रियों से, मन से। अगर हमने वैसे जाना, उससे ऊपर नहीं उठे, साधन को पकड़े रखा, तो हम खाली बंद ज्ञानी हो गए। हम क्या हो गए? बंद ज्ञानी। बंद, क्योंकि हमने साधन को पकड़े रखा, खाली हमारी वो वाणी मात्र हो गया, शब्दकोश बन गए। ठीक है। अब जिसका कहा ना, जिसका स्वरूप जैसा है उसको वैसा जाना। अब वो कैसा है? अवार्ड मानस गोचर, मतलब मन इंद्रिय वाणी के द्वारा वो प्राप्त नहीं होता। अब शुरू में तो मन वाणी इंद्रिय के द्वारा हम गए साधन को लेकर वहाँ तक, पर जब हमने देखा कि यहाँ पे इंद्रियों का तो काम ही नहीं है, फिर हमने वो इंद्रियां छोड़ दी। वो क्या बना लिया? अपना स्वभाव बना लिया। वहाँ पर उसको ज्ञानी ना ज्ञानी कहेंगे ना अज्ञानी कहेंगे। फिर वो क्या हो जाएगा? कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए। अब तभी उन्होंने कहा वाड मानस गोचर, अवाड मानस गोचर ब्रह्म आत्मा के स्वरूप भिन्न अभिन्न, जैसे जिसकी स्थिति है उसने वैसा जाना। एक ने अलग होकर जाना, एक ने अलग होकर नहीं जाना। ज्ञानियों को सम्यक असम्यक दर्शी ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। ज्ञानियों को, अब जिसने मिलकर जाना, ठीक है, तो मतलब मैं जान रहा हूँ, तो उसके लिए हमने सम्यक शब्द यूज़ किया। और जिसने मतलब जान लिया उसको, जैसे नमक की पुतली पानी में मिल गई, तो उसका क्या रूप रहा? वो वही रूप हो गई। अब वहाँ पर हम वो असम्यक दर्शी कह रही हैं, मतलब नहीं तो हम असम्यक दर्शी किसको कहते हैं? जो सही सही नहीं जानता उसको कहते हैं ना। पर यहाँ पर हम असम्यक दर्शी किसको कह रही हैं? जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, जो एकमेक हो गया। साधन छोड़ दिया, भाव से भी उठ गया, भाव भी नहीं रहा उसका, कोई भी नहीं, भाव है ही नहीं, खाली स्वभाव है उसका, स्वभाव बन गया, है ना। वहाँ पर सम्यक दर्शी असम्यक दर्शी ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। जैसे आत्मा सत चित आनंद रूप व सत चित आनंद आत्मा के गुण जानने वाले को सम्यक असम्यक दर्शी कहते हैं। अब जैसे आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद रूप है। वह सत चित्त आनंद रूप जानने वाले को असम्यक दर्शी, आत्मा का स्वरूप जो सत्य चित्त है ना, जिसने ऐसे जाना उसको कहा सम्यक, वो एक हो गया। अब यहाँ पे वैसे लेके आ रहे हैं, वहाँ पे वो एक हो गया। अब कह रहे हैं जो वह सत्य चित्त आनंद आत्मा के गुण जानने वाले को सम्यक, जिसने गुण जाना आत्मा का, वो हो गया असम्यक। गुणों पे रहा ना, उसमें कोई गुण है क्या? नहीं। यहाँ पे ना ये बहुत सूक्ष्म है, ये दोनों तरह से चल रहा है। पहले में उन्होंने बोला है सम्यक, हमने उसको कहा जो, जैसे हम कहते हैं ना
पोथी पढ़ पंडित भया, है ना, जो ये बोलते हैं हम। अब वो खाली पढ़ा, जाना नहीं उसने, है ना, वो सम्यक में लेकर आई हैं पहले वो। और जो असम्यक किसको कहा, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, जो एक में हो गया, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं रहा, उसको असम्यकदर्शी कहा। असम्यकदर्शी ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। अब दूसरे में क्या कह रही हैं, जैसे आत्मा सत चित आनंद रूप है, को जानने वाले को, जो सतरूप आनंद रूप है, जिसने ऐसे देख लिया, एक में खो गया, वो सम्यक है। वह सत चित आनंद आत्मा के गुण जिसने जाने, अभी वो इसका मतलब गुणों पे बैठा है, वो क्या हो गया, असम्यकदर्शी हो गया। याद है पीछे उन्होंने एक बात हमें ये बहुत अच्छी बोली थी कि वास्तव में ब्रह्मवेत्ता का स्वरूप जानने वाले को अज्ञात है। याद है, ब्रह्मवेत्ता का स्वरूप जानने वाले को अज्ञात है और ना जानने वाले को ज्ञात है ना। उल्टा कहा था ना। अब क्यों कहा था, क्योंकि जो एक में खो गया उनको तो पता ही क्या नहीं उनका स्वरूप क्या है, वो तो कुछ दस ही नहीं सकता। और जो बताएगा, जिसको ज्ञात है, वो कैसा है, वो असम्यकदर्शी। ज्ञात वाले को असम्यकदर्शी कहाँ है। अब देखो कैसे वो कह रही हैं, क्यों, वो क्योंकि बोल रहा है, वाणी से बोल रहा है। अब हाँ, ये बोल में आता नहीं है। अब ऐसे यहाँ पर कह रही हैं, और सम्यक ब्रह्म आत्मा एक तत्व ज्ञान से सुख रूप मोक्ष। अब देखो, अब जिसने उसको जान लिया, है ना, जान लिया मतलब अनुभूति कर ली, बोला नहीं वाणी से, उसके लिए कैसा है, सुख रूप है, मोक्ष है और ज्ञान है, और सुख रूप है, मोक्ष है और ज्ञान है। और जिसने जिसने अन्य साधनों से भिन्न जाना, साधनों से सुख रूप मोक्ष जानने वाले को सम्यक असम्यक दर्शी विद्वान कहते हैं। और जिसने भिन्न जाना अपने से, है ना, भिन्न जाना है और साधनों को कर रहा है, तो वो कैसे है, वो असम्यकदर्शी विद्वान है। असम्यकदर्शी विद्वान भी साथ में लगाए है। हाँ, जान रहा है पर कैसे, पढ़ के, अनुभूति से नहीं, पढ़ के, है ना। अब जो हम पढ़ते हैं इसमें इनके अनुभव है, जो राइटर हैं इनकी अनुभूति है, पर हमारी अनुभूति जब हम खुद निकालेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, फिर हमारी अनुभूति होगी, फिर जाकर वो हमें सुख रूप मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं हो सकता हमें वो। तैसे चक्षु आदि ज्ञानों में भी जान लेना, इस आँख से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखता है हमें इस आँख से, वस्तु, बाहर का पदार्थ, है ना, यही दिखाई देता है। पर वो जो मेरा स्वरूप है, वो ये आँख देखने के काबिल नहीं है, उसको वो तो नहीं दिखता। तभी उन्होंने कहा भी जो पढ़ के पंडित हुए हैं उनको सम्यक जानना, पढ़ लिए, सम्यक है, वो सम्यक हो गया, पर अनुभूति ना निकाली। और जो एक में खो गए, लय हो गए, तो वहाँ पर असम्यक है, वो
जैसे जानने वाले से अज्ञात है, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता, तैसे जो अवाड मानस गोचर ब्रह्म आत्मा स्वरूप को जानते हैं, सोई आत्मज्ञानी है। जैसे जो अवाड मानस है ना, अवाड मानस गोचर ब्रह्म आत्मा को, साथ के साथ वो नीचे बता भी देते हैं कि हम संशय में न रह जाएं, भी जिन्होंने उसको जान लिया वास्तव में तो वही है सम्यकदर्शी। अन्य अनात्म ज्ञानी, अनात्म ज्ञानी है भी, उन्होंने अभी जाना नहीं। हे पुत्र, शम दम आदि पूर्वक कर्म उपासना के अनुष्ठान से शुद्ध अचल अंतःकरण विषय ही गुरु उपदेश द्वारा ऐसा निश्चय होता है, अन्य रीति से नहीं। जो हम साधनों में लगते हैं, साधनों से क्या होता है? हाँ, अंतःकरण शुद्ध होता है। अब अंतःकरण शुद्ध हुआ तो हमें क्या फल मिला कि गुरु के जो उपदेश हैं, है ना, महावाक्य हैं, उन पर निश्चय होता है, अंदर टिक जाते हैं, उन पे निश्चय हो गया। मलिन अंतःकरण वाले को गुरु पर श्रद्धा नहीं बनती, और जहाँ श्रद्धा नहीं है तो वो वचन भी नहीं लगते। अन्य कहते जो मर्जी उपाय कर लें कि मेरे को ब्रह्म ज्ञान में मैं टिक जाऊं, वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, सुख रूप आनंद रूप हो जाऊं, कहते हैं जितने मर्जी मैं साधन कर लूं वो प्राप्त नहीं होगा। देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो छत पे पहुंचते हैं। ये अपने ऊपर है, ये अपने ऊपर है कि हम बस के ड्राइवर पे श्रद्धा कर लेते हैं जो वो नशे करके चला रहा है, और जो गुरुदेव हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं उन पे हम श्रद्धा नहीं करते, किंतु परंतु करते हैं। बाहर से किसी सामाजिक तत्व ने कोई बात उछाल दी, बिना कुछ हमने निरीक्षण किए, परीक्षा किए, वो बात सत्य मान ली, नेगेटिव की तरफ जल्दी हम पहुंच गए। हमने देखा सुना कुछ भी नहीं है, बस किसी ने कहा, हमने वो बात करके अपनी श्रद्धा को डामाडोल कर दिया। तो इसमें गलती किसकी है? हमारी है ना। तो हम पहले जांच पड़ताल तो करें, फिर जाके हम कुछ निर्णय लें, पर वहाँ हम निर्णय लेने में मिनट नहीं लगाते। सारी गलतियाँ हमारी खुद की हैं। हमें अगर एक बार तत्वज्ञ गुरुदेव मिल गए हैं तो ऐसी श्रद्धा करो कि वो दिन को रात कह रहे हैं तो रात है, जाता क्या, आज तक दिन को मैं दिन कहती आई हूँ, तो क्या मिला मेरे को? मिला नहीं। अगर अब मेरे गुरुदेव दिन को रात कह रहे हैं तो मेरे लिए रात है। अगर ऐसी श्रद्धा हो, बेड़े पार हैं, क्योंकि गुरुदेव भी ठोक बजा कर देखते हैं मेरा शिष्य कैसी मेरे ऊपर श्रद्धा करता है, तब जाकर वो वस्तु देते हैं। अब ये वस्तु कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है, बहुमूल्य वस्तु है ये। इस वस्तु से क्या होता है? हमारा ये जन्म मरण का चक्कर खत्म होता है, जो हम चाहते हैं, और अन्य किसी रीति से नहीं होगा। साधन भी कर्म, उपासना, शम दम आदि सफल है। और जो देखो, अब तब जाकर अगर हमें गुरुदेव के महावाक्य हमारे अंतःकरण में रुक गए, बाहर की परिस्थिति को वो काट दिया उन्होंने, हमारी स्थिति ऊंची हो गई ना। जब गुरुदेव के महावाक्य रुके हमारे अंदर तो क्या होगा? हमारी स्थिति
ऊंची हो जाएगी। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? जो बाहर की परिस्थिति है उसको वो कट कर देगी। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि हम गुरुदेव के महावाक्य अंदर टिकाकर आगे की यात्रा करेंगे। ये हमें फल मिला तो हमारे लिए वो साधन भी अच्छा हुआ। जो साधन करके वो महावाक्य रुके हमारे अंदर, तो हमारे लिए तो वो साधन भी अच्छा हुआ। और जो वाड मानस गोचर कर ब्रह्म आत्मा को जानता है सोई अनात्मदर्शी है। जो मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से उसको जानेगा तो वो अनात्मदर्शी है, सही से नहीं जान पाएगा। वो क्या होगा? सूचना ही देगा, है ना। एक सूचना ले ली, उस सूचना को दूसरी सूचना को और पहुंचा दिया, दूसरे तक पहुंचा दी। सूचनाओं का ट्रांसफ़र होगा, पर उससे हमें आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। हम जो रस चाहते हैं वो रस हमें नहीं मिलेगा। वो रस हमें कैसे मिलेगा? जब अपनी अनुभूति होगी, है ना। अपनी अनुभूति ये इंद्रियों से परे का होगा। वो जो हमारा होमवर्क चल रहा है ना, वो हमें यहाँ पहुँचाएगा, अपने आप में बिठाएगा हमें वो। ज्ञानी अज्ञानी के सिर पर कोई सींग तो लगे होते नहीं, जो भिन्न भिन्न पहचान होवे। अब पुत्र ने प्रश्न किया था ना, विधि पक्ष से भी अज्ञात है, निषेध पक्ष से भी अज्ञात है, तो फिर ज्ञानी अज्ञानी से क्या क्या भेद है ना। उनकी पहचान कैसे हो? फिर वो साधन भी क्यों किए जाएं? ये प्रश्न किया था पुत्र ने। अब क्या आंसर दिया पिता ने? भी साधन सफल है। देखो, क्योंकि साधन इसलिए सफल है क्योंकि वो रुकेंगे अंदर। महावाक्य रुकेंगे, श्रद्धा बढ़ेगी हमारी अपने गुरुदेव के प्रति। श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी। और बाकी ज्ञानी अज्ञानी के सिर पे कोई सींग नहीं निकल कर आते जो हम पहचानेंगे। अपनी अनुभूति होगी। पहले जो हम परिस्थितियों में रो रहे थे, तप रहे थे, जल रहे थे, वहाँ से हटकर आनंद में आ गए। उनका असर ही ना हुआ हमें। हे पुत्र, इष्ट साधना, योग्यता, स्वीकृति, साध्यता ज्ञान पूर्वक ही ब्रह्मा से आदि लेके चींटी पर्यंत सर्व ज्ञानी अज्ञानी की प्रवृत्ति होती है। देखो, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक हम जो जो कार्य करते हैं, चाहे इष्ट साधना करते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं। जो प्राणी जिस शरीर में है वो अपनी योग्यता के अनुसार करता है। अपने आप को वो स्वीकृति भी उस हिसाब से देता है। अब देखो, एक कीड़ी है, एक पानी की लहर जा रही है, वो इधर उधर देखेगी कहाँ से बच के निकलूँ मैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं चली जाएगी आंखें बंद करके, भले हमें आंखें नहीं दिख रहे, उसको तो पता है। और हम उसको जंप करके या साइड पे पैर करके निकल के चले जाएंगे। अपनी योग्यता के अनुसार हमने स्वीकृति दी, कैसे कैसे जानना है हमको। और ज्ञान पूर्वक, ज्ञान स्वरूप, वो जानना रूप सबके अंदर है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबके अंदर बैठा है वो। और ज्ञानी और अज्ञानी, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है,
वो हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है, प्रवृत्ति कर रहा है, प्रवृत्ति 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 हो रही है सबकी। ज्ञानी की प्रवृत्ति कहाँ होगी? अपने अंदर होगी, अपने सत्संग में होगी, गुरुदेव के महावाक्यों में होगी, है तो प्रवृत्ति वो भी। और अज्ञानी की प्रवृत्ति कहाँ होगी? बाहर, उसकी भी प्रवृत्ति हो रही है। अब ऐसे ही ज्ञानी की भी अज्ञानी की भी निवृत्ति भी हो रही है। इससे विपरीत अहेतुओं से सर्व की निवृत्ति भी है। अब जिसको ज्ञान नहीं, देखो प्रवृत्ति ज्ञानी की भी अज्ञानी की भी दोनों की हो रही है, ठीक है, ये क्लियर है ना यहाँ तक। अब इसके विपरीत अहेतुओं में, अहेतुओं से सर्व की निवृत्ति होती है, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है। अहेतु, अब हमें बोल दें जहाँ पे शराब पी रहे हो, हम वहाँ जाके बैठ पाएंगे? हम निवृत्ति करेंगे वहाँ से, है ना। और जिनको वो संगत अच्छी लगती है वो बैठेंगे। अब देखो ऐसे जिनको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, चाहे वो अज्ञानी है, अज्ञानी यहाँ सभा में नहीं बैठ सकता, वो यहाँ से निवृत्ति करेगा। और ज्ञानी उनकी सभा में नहीं बैठ सकते, वो वहाँ से निवृत्ति करेंगे। अब ज्ञानी की और अज्ञानी की अपने अपने हिसाब से प्रवृत्ति और निवृत्ति हो रही है, दोनों अपने अपने हिसाब से चल रही हैं। परंतु अपरमा ज्ञानी का नियम नहीं है। ज्ञानी परमा अपरमा वो किसी सीमा के अंदर बंधता नहीं है। अगर वो एक सभा में शराब पी रही है तो उसको उनसे द्वेष नहीं होगा, और हम अपनी सभा में बैठे हैं तो घमंड नहीं होगा, अहंकार नहीं जागेगा। वो न परमा में आता है न अपरमा में आता है। कौन? ज्ञानी। वो कहीं पर रुकेगा नहीं, ना परमा में आएगा ना अपरमा में, उसका ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर वो द्वेष कर रहे हो दूसरी सभा से तो मतलब अभी भी पकड़ है कोई। हाँ, सब रूप में तो दोनों। अब देखो, अब ज्ञानी का क्या है, फिर वो कैसा हो? सरल हो, है ना। ज्ञानी कैसा हो? सरल हो, ना तो उसको किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। डाकुओं से उसको द्वेष नहीं है, साधु संतों से राग नहीं है। कहाँ रहता है वो? न्यूट्रल, अपने आप में। कह भेद ज्ञानी अज्ञानी का फिर क्या हुआ? दसो क्या आँखों? भेद क्या आँखों? दोनों में हम भेद तो कुछ कह नहीं सकते। अगर बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। क्या आँखों भी वो अज्ञानी हो तब वो गंदा है, वो नीच कर्म करता है, यूँ आँखों कहीं मतलब खुद ही नीचे हाली तले वाली स्थिति थे। इनसे भी होंगे गुण दोष देखते बैठूँ था। गुणी तो है ना ये, बाकी वो तो कण कण में व्यापक है, सब में है। तो फिर क्या भेद बोला जाए? कुछ नहीं कह सकते। अब ये क्या प्रश्न किया था बेटे ने? ज्ञानी अज्ञानी का, है ना, क्या भेद करें? विधि पक्ष से भी वो अज्ञात है और निषेध पक्ष से भी अज्ञात है। तो देखें कैसे, और साधन भी क्यों करें?
है ना, साधन करन दे बाद भी तां वो दिखदा क्या नहीं ना, पर अनुभूति तो थींदी है, वो आनंद तो आता है ना। तो फिर यही तो है, ऐसे तो फिर हम छोड़ के बैठ जाएंगे फिर। आपको साधन से ही आया ना, तभी तो उन्होंने कहा साधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका फल मिला, कि फल ये मिला कि वो महावाक्य टिके अंदर, है ना। अगर वो साधन ना किया हो, सीधा ज्ञान की क्लास में बैठा हो, महावाक्य टिकेगी नहीं, वो तो ठन ठन पाल जैसे आया था वैसे ही बाहर निकल जाएगा। बस जितनी देर थी बारिश थींदी पीरेगी, उन्नी देर हमको ठंडक मिली, बाहर निकलते ही फिर वही तपन, फिर वही हो गया ना। तो ये फ़र्क है ना, साधन करने का ये फ़र्क है। अगर वो साधन करके यहाँ बैठा है ज्ञान की क्लास में, तो वो ठन ठन पाल नहीं रहेगा, यहाँ से बाहर जाएगा तो भी वो ठंडक उसके साथ जाएगी, वो संस्कार बाहर वाले उठकर नहीं आएंगे। स्वयं समीर है, आगे लाइन है, स्वयं समीर है, बस खत्म है, एक लाइन में। ओम तम नमामि